तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अकेडमी विद प्रवीण। तो लेकर आ गया हूँ क्लास 10th वालों के लिए एसएसटी का पेपर, जो कि मिड टर्म से रिलेटेड है। 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर आपका 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन है इतिहास का, फिर भूगोल का, फिर राजनीतिक विज्ञान और लास्ट सेक्शन है हमारा अर्थशास्त्र का। 20 नंबर के हर सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि आपको MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और केस बेस भी मिलेगा। आते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, जेम्स वाट ने डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। तो वो थे हमारे न्यू कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे गलत कथन क्या है, तो गलत कथन है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करी। ये करी थी हमारे गांधी जी ने। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसपे मैसेनी के संदर्भ में कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। जो मैसेनी थे उनको, मैसेनी को लगूरिया में क्रांति करने के कारण बहिष्कृत किया गया। बिल्कुल सही बात है। मैसेनी ने यंग इटली यंग यूरोप नाम का संगठन बनाया, ये भी सही है। और मैसेनी ने मेटरनिक को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, ये भी करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, तो वो था हमारा लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार में एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी, इस कथन की समीक्षा कीजिए। बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था कि वे बागानों से मुक्त होकर अपने गांव में वापस जा सकते हैं। वे मानते थे कि गांधी राज आने पर उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिल जाएगी और वे अपने समुदाय के साथ रह सकेंगे। उन्हें लगा कि स्वराज का मतलब है कि वे बागानों की चारदीवारी से बाहर निकल सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों में किस प्रकार सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित हुआ। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो इस तरीके से है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सामूहिक अपनेपन का भाव कई तरीके से विकसित हुआ। संयुक्त संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एक साझा दुश्मन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। राष्ट्रीय गान गाए गए, प्रतीकों का यूज़ करा गया। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक जैसे भारत माता की छवि हो गई, एंड लोक कथाएँ, गांधी के नेतृत्व, इन सबको यूज़ करके कहीं ना कहीं लोगों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों को इस प्रकार अपनेपन का भाव विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो कुछ इस तरीके से है इसका आंसर। फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन ने उदारवादी प्रजातंत्र की नींव रखी। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। तो क्या होता है, फ्रांस के अंदर जब क्रांति होती है तो समानता और स्वतंत्रता देखने के लिए मिलती है। फ्रांस क्रांति ने कानून के समक्ष सभी नागरिकों के समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों पर जोर दिया। क्रांति के बाद एक नया संविधान बनाया गया, जिसने सरकार की शक्तियों को सीमित किया। हालांकि शुरू में केवल संपत्ति वाले पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह अधिकार सबको मिल गया। क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों में अपनी पहचान और देशों के प्रति गर्व की भावना पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी। उदारवादी आंदोलन 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों ने जर्मन राज्य को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बिस्मार्क के नेतृत्व की बात करें तो 1860 के दशक में ऑटोमन बिस्मार्क ने प्रशिया के नेतृत्व में रक्त और लोहे की नीति को अपनाया। बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े
और वो तीनों युद्ध किस किस के अगेंस्ट थे? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ थे। इन युद्धों में जीत से प्रशिया की शक्ति बढ़ी और जर्मन राज्यों को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। और फाइनली क्या देखने के लिए मिलता है? 1871 में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया और जिससे जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसेज। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चन को हम इकट्ठे कवर अप करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध कैसे विकसित हुआ? किस शहर को फिनिशिंग सेंटर के रूप में माना जाता था? उत्पादन की आदि औद्योगिक व्यवस्था आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न थी? तो कुछ इस तरीके से इसके आंसर हैं। शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध इसलिए विकसित हुआ क्योंकि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर उत्पादन के लिए गांव की तरफ रुख करने लगे थे। किस शहर को फिनिशिंग सेंटर के रूप में माना जाता था? तो वो था लंदन शहर को फिनिशिंग सेंटर के रूप में माना जाता था। उत्पादन की आदि औद्योगिक व्यवस्था आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था से किस प्रकार अलग थी? तो उत्पादन की आदि औद्योगिक व्यवस्था आधुनिक औद्योगिक से कई मायनों में भिन्न थी। आदि औद्योगिक व्यवस्था में उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था और जबकि आधुनिक उद्योग व्यवस्था में उत्पादन कारखानों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैप से संबंधित है। उस स्थान का नाम बताइए जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो वो हमारा था कलकत्ता। नेक्स्ट है उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया था। तो वो है हमारा अहमदाबाद। वो है हमारा अहमदाबाद। कोलकाता आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। और अहमदाबाद आ जाएगा आपका गुजरात के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपका सेक्शन चालू हो जाता है बी, जो कि है भूगोल से संबंधित। तो क्वेश्चन है हमारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था हमारा 1972 में। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। इन मृदाओं का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन के कारण हुआ। यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है। अब ये बताओ ये कौन सी मृदा है? तो ये इसको हम बोलते हैं लेटराइट। ये कौन सी है? लेटराइट मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? भैरव देव डाकव सेंचुरी भारत में किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है हमारा राजस्थान। गलत मिलान की पहचान कीजिए। यहाँ पे गलत मिलान क्या है? तो यहाँ पे गलत मिलान है लाल मृदा सेब की खेती के लिए होती है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या संसाधनों का अति उपयोग किए बिना भी विकास संभव है? उदाहरण सहित समझाइए। तो हम कह सकते हैं हाँ, संसाधनों का अति उपयोग किए बिना भी विकास संभव है। संसाधनों के विवेकपूर्ण और सावधानी पूर्वक उपयोग करके हम विकास कर सकते हैं। इसे ही सतत पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास इस तरीके से होना कि आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियां इनको कहीं ना कहीं देख पाएँ। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कोयले जैसे गैर नवीकरणीय संसाधनों का अति उपयोग कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के संरक्षण में समुदाय की भूमिका पर संक्षिप्त नोट लिखिए। वनों के संरक्षण में समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। समुदाय वनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका
निभा सकते हैं। कई समुदायों ने अपने पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के माध्यम से वनों का सफलतापूर्वक संरक्षण किया। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो राजस्थान में बिश्नोई समुदाय पेड़ों और जानवरों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह चिपको आंदोलन में जो स्थानीय महिलाएं थीं, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया था। भारत सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम और हरित भारत मिशन जैसी योजनाएं चलाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दोनों क्वेश्चन को हम कवर अप करेंगे। भारत में जल संरक्षण की किन्हीं 3 पारंपरिक विधियों की व्याख्या कीजिए। जल की मात्रा को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारत में जल संरक्षण की 3 पारंपरिक विधियां कुछ इस प्रकार है। पहला है जोहड़। राजस्थान में जोहड़ वर्षा जल संचयन के लिए बनाए गए छोटे मिट्टी के बांध हैं। ये संरचनाएं वर्षा के पानी को इकट्ठा करती हैं, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट है बावड़ी। यह इनको सीढ़ीदार कुआं भी बोला जाता है। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में पाए जाने वाले पारंपरिक कुएं हैं ये संरचनाएं वर्षा जल को संग्रहित करती हैं और भूजल स्तर को क्या करती हैं, रिचार्ज करती हैं, यानी कि उनको दोबारा से भरने में मदद करती हैं। खड़ीन क्या है? खड़ीन एक प्राचीन जल संचयन प्रणाली है जिसका उपयोग राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। इसमें मिट्टी के बांधों का उपयोग करके वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिससे कृषि के लिए पानी उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? जल की मात्रा को ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है, कथन को बताइए। यह कथन जल चक्र के सिद्धांत पर आधारित है। जल की मात्रा को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जल चक्र के माध्यम से लगातार पुनर्चक्रित होता रहता है। जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इन प्रक्रियाओं के कारण जल अपनी अवस्था को बदलता रहता है, लेकिन इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। हालांकि जल की उपलब्धता और गुणवत्ता को मानवीय गतिविधि के कारण प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसाधन नियोजन की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए। एंड इसका 8वें वाले पार्ट में है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। संसाधनों का असमान वितरण। भारत में कुछ क्षेत्र में संसाधन प्रचुर मात्रा में है और जबकि कुछ क्षेत्र में संसाधनों की कमी देखने के लिए मिलती है। संसाधन नियोजन यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में संसाधन का न्यायसंगत वितरण हो। संसाधनों का अति उपयोग करने से अति उपयोग और बर्बादी रोकने के लिए नियोजन आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। संसाधन नियोजन पर्यावरणीय क्षति को कम करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखे। संसाधनों का उचित नियोजन देश के आर्थिक विकास के लिए भी काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, भारत में पाई जाने वाली कुछ मिट्टियों के प्रकार लिखिए। तो पहली है जलोढ़ मृदा। यह उत्तरी मैदान में पाई जाती है, यह बहुत उपजाऊ होती है। काली मिट्टी, इसको रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, यह दक्कन पठार में पाई जाती है और कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। लाल और पीली मिट्टी यह दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। ये लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें लौह के यौगिक होते हैं। और आगे है लेटराइट मृदा। यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और यह चाय और कॉफ़ी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मैप। अगर मैं सलाल बांध की बात करूं तो सलाल कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर। टिहरी की बात करूं, टिहरी बांध है हमारा उत्तराखंड के अंदर। हीराकुंड की बात करूं तो ये है हमारा उड़ीसा के अंदर। और नागार्जुन की बात करें तो ये हमारा तेलंगाना। तो ये इस तरीके से मैप वर्क है। आते हैं अपने नेक्स्ट
सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर सी, जो कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 1956 के कानून के द्वारा श्रीलंका में किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो ये था हमारा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 वाक्य दिए हैं, एक है अभिकथन और दूसरा है कारण। पढ़ो और सही विकल्प चुनो। भारत में महिलाओं में साक्षरता की दर पुरुषों की अपेक्षा अभी भी कम है, तो ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, ये भी बिल्कुल बात करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो वह है जर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही मिलान करके उचित विकल्पों का चयन कीजिए। यहाँ पे संघ सूची जो है वो हो जाएगा आपका संचार के लिए, राज्य सूची जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सिंचाई वाला पार्ट, और समवर्ती सूची में आ जाएगा आपका गोद लेना, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए दोबारा से 2 वाक्य दिए हैं, अभिकथन 1 और अभिकथन 2, दोनों को पढ़िए और सही विकल्प में चुनिए। तो यानी कि यहाँ पे बोला गया है श्रीलंका को आज़ादी 1947 से मिली थी, बिल्कुल गलत है। कब मिली थी, 1948 में मिली थी, तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है आपका ब्रुसेल्स के अंदर। आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।